नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आज अनुराधा माता जी हमें चतुर्मास का महत्व बताएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के चर्चा का विषय है चतुर्मास का महत्व। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक के 4 महीने में जब श्री हरि अपनी योग निद्रा में रहते हैं तो उस समय को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं वेद और शास्त्रों के आधार पर कि चतुर्मास में उसका पालन कैसे किया जाता है और किन किन वस्तुओं का निषेध है, हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि चतुर्मास में जो भी व्यक्ति व्रत और उपवास करता है और विधि विधानों के द्वारा इसका पालन करता है उसे इसके कई गुना फल प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो पाप कृत्य कर्म करता है तो उसका भी कई गुना फल उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए जुआ, नशा, मांसाहार इत्यादि चतुर्मास में पूर्ण रूप से वर्जित है। नशा, जुआ और मांसाहार ये सब करने से निद्रा और आलस्य आती है और वह भगवान की सेवा और भक्ति में यह उसकी बाधा उत्पन्न करता है। यूं तो गेहूं, चावल, अन्न को भी ग्रहण करने से निद्रा आती है, जिसमें कि पार्थिव शक्ति होती है और वह शरीर के अंदर जाने के बाद उसका शक्ति डबल हो जाती है, जिसे कि आदि भौतिक शक्ति कहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए व्यक्ति को चतुर्मास के दौरान एक ही समय भोजन करना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में यह पार्थिव शक्ति कुछ कम हो और वह निद्रा और इसका अनुभव न करे और वह भगवान की ठीक से भक्ति कर पाए। भगवद गीता में भगवान 2.59 श्लोक में कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जिम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही लगा रहे, लेकिन उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है। लेकिन जब उसे उत्तम रस का अनुभव होता है तब वो इंद्रिय भोग की जो इच्छा है वह स्वतः ही बंद हो जाती है और वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार भक्ति में स्थिर रहने के लिए व्यक्ति को उच्चतम रस प्राप्ति के लिए इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, जिसके लिए उसे व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि जब व्यक्ति भूखा रहता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ध्यान रहता है कि उसे भोजन मिल जाए और वह अपनी जठराग्नि को शांत करे। इस सोच के दौरान उसे यह कभी ध्यान नहीं रहता है कि उसके काम, क्रोध, लोभ की तरफ, उसकी इच्छाओं, वासनाओं की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। उसका मन उन सब चीज़ों में विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसे भूख लग रही है इस पर ही केंद्रित रहता है। और जब वह व्रत और नियम, दृढ़ व्रत के आधार पर वह एक ही समय भोजन करता है तो उसके अंदर वो शक्ति इतनी तेज नहीं रहता है कि जिससे कि वह घूमने जाए और अपनी इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उस शक्ति को कामनाओं में अपनी उस शक्ति को लगाए। और निद्रा और भोजन को कंट्रोल करने से उसके मन, इंद्रिय और शरीर भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। तब फिर वह इस शरीर और मन, इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में लगता है, जो कि फिर उसके लिए वह आसान हो जाता है। भगवद गीता में भगवान 2.69 नंबर श्लोक में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जब सब जीवों के लिए रात्रि है तब आत्म संयमी के लिए जागने का समय है,
और इसके विपरीत जब सब जीवों के लिए जागने का समय है तब वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जब सब जीवों के लिए रात्रि है, जब सब जीव विश्राम करते हैं और सोते हैं, तब आत्मसंयमी व्यक्ति सुबह जल्दी उठ करके भगवान के भजन और कीर्तन करता है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में वह भगवान की जप, भगवान की कीर्तन और महिमा करता है। इसके विपरीत जब सारा जग अपने जीवन पालन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कठोर परिश्रम करता है, तब उस समय आत्मनिरीक्षक मुनि वह उसके लिए यह रात्रि का समय होता है, क्योंकि उसके लिए ये जड़ जगत की इतना कठोर परिश्रम उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी चतुर्मास का पालन करता है उसे मुनि के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यो बिना नियम मृत्यो व्रतम वा जप्यमेव वा चतुर्मासस्य नियत मूर्खे जीवन्नपि मृतो हि स जीवन्नपि मृतो हि स। अर्थात चतुर्मास में जो व्यक्ति नियम, व्रत और जप का पालन नहीं करता है तो वेद व्यास जी उसे मूर्ख की उपाधि देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस चतुर्मास का लाभ नहीं उठाता है, अगर हमें किसी सेल में अगर हमें कहते हैं कि 70% डिस्काउंट है और अगर उस 70% डिस्काउंट का हम लाभ नहीं उठाते हैं तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे। उसी प्रकार जब चतुर्मास में कुछ भी भक्ति का अनगिनत फल प्राप्त होता है और अगर हम उस चतुर्मास का लाभ न उठा सकें तो इसे वेद व्यास जी इसकी तुलना मूर्खों से करते हैं। और वह मूर्ख है और वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। इसी प्रकार जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उस गेम में देखते हैं कि कभी कभी बीच में हम लोग को एक बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, तो उस बोनस पॉइंट्स के जरिए वह गेम में आगे जीत जाता है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भक्ति कार्य तो करते ही रहते हैं, लेकिन यह चतुर्मास में भगवान हमें बोनस पॉइंट्स देते हैं कि जो भी कोई थोड़ा भी व्रत, नियम, उपवास और इसका पालन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो वह उसे कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में नागर खंड में कहा गया है, श्रावणे व्रजये च शाकं दधि भाद्रपदेस्तथा दुग्धमाशयजे मासी कार्तिके चामिषं त्यजोत, कार्तिके चामिषं त्यजोत। अर्थात चतुर्मास के पालन करने का यह सबसे बेसिक रूल है। अगर कोई बहुत कठिनाई से भी इसका पालन नहीं कर सकता है तो जो भी अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी वह कर सकता है उसका संकल्प कर ले और वह उसे चतुर्मास, चारों मासों में उसका दृढ़ व्रत होकर के उसका पालन करे। और जो उसका बेसिक रूल है वो यह है कि श्रावण महीने में उसे साग नहीं खाना है, साग वर्जित है, और भाद्रपद मास में उसे दही त्यागना होता है, और अश्विनी मास में दूध का सेवन नहीं करना होता है, और कार्तिक मास में उसे उड़द की दाल अर्थात उड़द की दाल के बने हुए पकवान, डोसा, इडली, उत्तपम, दही बड़ा इत्यादि उसके लिए वर्जित होता है। और यह सब हर महीने जो जो चीज़ें त्याग करने को कही गई हैं वह सब चीज़ें उसे उस महीने में उसे उसका सेवन नहीं करना होता है। और स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, नारद जी लिखते हैं, व्रतानि वैष्णवानिह मनस्यापि चिकीर्षत
नरस्य क्षयमाप्नोति पापं जन्म शतोद्भवम् पापं जन्म शतोद्भवम्। व्रत है। जो भी राम भगवान के, कृष्ण के या कृष्ण के अवतारों के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, वो इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। और मन से, यदि कोई मन से भी इसका पालन करता है तो उसके पिछले 100 जन्मों के पापों से वह मुक्त हो जाता है। एक मतो नरं शांतो नित्य स्नायी दृढ़व्रता यो अर्चये चतुरो मासान् हरिं स्यात्यस्य लोकभाग। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भक्त अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है और दिन में 3 बार स्नान करता है और भगवान कृष्ण की आराधना करता है और उसके नाम का जप करता है, तो वह निश्चित रूप से वह भक्त हरि के लोक को प्राप्त होगा। यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिशायी चतुरो मासान वार्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णवीम गतिम। अर्थात चतुर्मास में भगवान विष्णु जब ये 4 मास सो जाते हैं, शयन से उत्थान एकादशी के 4 मास जब वो निद्रा, योग निद्रा में रहते हैं, उस समय यदि कोई भक्त अपने मुलायम गद्देदार आसन को त्याग कर भूमि पर सोता है तो उसे वैष्णव की गति प्राप्त होती है, या कई आचार्यजन कहते हैं कि उसे वैष्णव की मति प्राप्त होती है। जैसी मति वैसी गति। तो अगर वह वैष्णवों की मति प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसे वैष्णव की ही गति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि आपको भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आप नारायण भगवान के, आपको भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो नारद जी उन्हें अपने पिछले जीवन की कथा बताते हैं कि पिछले जीवन में जब मैं अपने माता जी के साथ एक ऋषि के आश्रम में रहता था, तब चतुर्मास के दौरान एक ब्राह्मण के घर रहता था, तो चतुर्मास के दौरान कई ऋषि और वैष्णव उनके यहाँ आए थे और 4 मास मेरी माँ ने उनकी सेवा की और उनके कथनानुसार मैं भी उनकी सेवा करता था और मुझसे प्रसन्न होकर तब उन ऋषियों ने मुझे हरि की भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त चतुर्मास में वैष्णवों की सेवा करता है तो नारद मुनि कहते हैं कि उसे निश्चित ही रूप से हरि की भक्ति प्राप्त होती है और हरि का संग और लोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी नारद जी से पूछते हैं कि इन सब नियमों, क्या नियम है और इन सब नियमों के क्या लाभ है, हमें इनका क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या क्या करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कि जो चतुर्मास में नमक को त्याग देता है उसका स्वर मधुर हो जाता है और उसका गला बहुत ही सुंदर कंठ हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति चतुर्मास के दौरान खाने में तेल को त्यागता है तो उसके संतान को दीर्घ आयु प्रदान होती है। और चतुर्मास में यदि कोई अपने शरीर में तेल लगाना और बाल काटना और ये सब त्याग देता है तो उसका शरीर, उसको सुंदर काया प्राप्त होती है। और यदि कोई परफ्यूम, इत्र त्याग देता है इस चतुर्मास के दौरान तो उसे देवपुर में विद्याधर की गति प्राप्त होती है। और यदि कोई व्यक्ति योग करता है तो उसे ब्रह्म पद तक की प्राप्ति हो जाती है। और यदि कोई कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार और कषाई रस को त्यागता है तो उसे कुरूपता, उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। अर्थात किसी भी किस्म का चटपटा और पानीपुरी, भेलपुरी, अगर वो इस किस्म के भोज पदार्थों को त्याग करता है तो उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। और कोई पान को त्यागता है तो वह योगी बन जाता है। और यदि कोई कच्चा भोजन चतुर्मास में खाता है, बिना पका हुआ भोजन, जैसे कि फल
सलाद इस प्रकार का भोजन खाता है तो उसका मन, बुद्धि और चित्त निर्मल हो जाता है। और यदि कोई दूध, दही और छाछ का त्याग करता है तो उसे गोलोक धाम तक की प्राप्ति होती है। और यदि कोई भोजन पात्र को धाम तक की प्राप्ति होती है। और यदि कोई भोजन पात्र को त्यागता है तो उसे पूरी पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है। और जो कोई ओम नमो नारायण का जाप करता है तो उसे 100 करोड़ दान का फल प्राप्त होता है। तो हमें चतुर्मास में हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो विष्णु के चरणों की वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें गौ दान का फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के मंदिर में यदि कोई झाड़ू लगाता है इस चतुर्मास के समय में तो उसे कल्प तक राजपद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि कोई मंदिर में कीर्तन करता है तो उसे गंधर्व लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार नारद जी ने कई ऐसे फलदायक नियम बताए जो कि चतुर्मास में करने से इस कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन आमतौर पर इतना सब कुछ सबके लिए कर पाना तो संभव नहीं है। तो जिसके लिए जो कुछ भी संभव हो उसे उसका चतुर्मास के शयन एकादशी के दिन ही संकल्प करना चाहिए और इसका नियम विधि व्रत दृढ़ व्रत होकर के इसका 4 मास का पालन करना चाहिए। ये सारे नियम सब कुछ करना किसी भी भक्त के लिए कि सब कुछ करना है ऐसा जरूरी नहीं है। जो कुछ भी कर सकता है अपनी शक्ति और भक्ति के आधार पर उसे उसका पालन करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से वैष्णव जन ये कुछ नियमों का निश्चित रूप से पालन करते हैं। उनमें से है सबसे मुख्य है धामवास। चतुर्मास में वैष्णव जन धाम यात्रा करते हैं। वो 4 मास किसी धाम में रह करके भगवान हरि की श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हैं। यदि 4 मास किसी के लिए संभव न हो तो 3-4 दिन, 1 सप्ताह तक भी वह धामवास कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव न हो तो जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ पे भी वह नारायण और कृष्ण के मंदिर में जा कर के दर्शन कर सकता है। और उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठ करके भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। कम से कम उसे 16 माला जप निश्चित ही रूप से करना चाहिए। उसे गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। भागवतम में भगवान की लिए कई स्तुतियां की गई हैं, जिनमें से प्रमुख है गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म देव की प्रार्थनाएं, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ऐसी कई स्तुतियां हैं जो भागवतम में वर्णित है। तो उनका श्रवण और उन्हें पढ़ना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और 4 मास में जो 8 एकादशी आती है उसका दृढ़ होकर के उसका पालन करना चाहिए। और तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उन्हें जल दान देना चाहिए, दीप देना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी महारानी के सामने बैठ कर के जप भी किया जा सकता है। और दीप सुबह और शाम भगवान हरि, विष्णु और कृष्ण को दीप दिखाना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। इस 4 महीने के दौरान अपनी शक्ति और भक्ति के आधार पर दान और वैष्णवों की सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को अपनी निद्रा और भूख पर अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए और हो सके तो वह अपने मुलायमदार गद्दों को त्याग करके 4 महीना अपने ज़मीन पर ही उसे सोना चाहिए और हर मास एक पदार्थ को त्यागना चाहिए। पहले महीने में पालक, दूसरे में दही, तीसरे में दूध और चौथे में उड़द की दाल और उससे बनी हुई चीज़ों को त्यागना चाहिए। और हो सके तो प्रति मास जो अपनी प्रिय वस्तु है प्रति मास एक वस्तु को त्यागना चाहिए। इस प्रकार चतुर्मास का यह
जो भी भक्त नियम से दृढ़ व्रत होकर के इसका पालन करता है उसे करोड़ों गुना इसका फल प्राप्त होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि सभी नियमों का पालन किया जाए। अपनी सिचुएशन के आधार पर, अपनी शक्ति भक्ति के आधार पर जो जो भी कर सकता है, जितना भी कर सकता है, उसे निश्चय ही अपने आप को भगवान के स्मरण और कीर्तन में युक्त करना चाहिए। और उसे बोनस पॉइंट्स, भगवान ने जो हमें बोनस पॉइंट्स दिए हैं कि वो उसे अपनी भक्ति को बहुत ही तीव्र कर सकता है, भक्ति के फलों को बहुत ही स्पीड में उसे प्राप्त कर सकता है, तो उसे निश्चित रूप से इन नियमों का पालन करना चाहिए और जितना हो सके भगवान के स्मरण और कीर्तन में युक्त रहना चाहिए और व्यर्थ की निंदा और व्यर्थ के कार्यों में अपने को दूर रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।